artha, kama, and moksha, that is, righteousness, prosperity, pleasure, and emancipation. This is the significance of lighting a lamp, and hence a lamp should be lit. Lamp, as we know, is also a symbol of दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। हम सभी जानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल प्रकाशमान बने। दीप को माल्यार्पण कर अभिवादन किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आदर का प्रतीक इस शॉल का स्वीकार करें। A token of respect, reverence, and a token of love, appreciation in the form of these flowers. This, ladies and gentlemen, is a garland made of beads, and of course, a memento in the form of a ship. Thank you for accepting this token of gratitude. और आप 40-35,000 लोग हैं। नेवी आणले, शिपिंग कॉर्पोरेशन आहे, इसके पश्चात और आप ओडिशा के मुख्यमंत्री और मेमेंटो। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री पद और अब पुष्पगुच्छ लोथलवीर शमाळेचा आणि या सन्मान चिन्हाचा स्वीकार करावा ही विनंती। And Minister of the Ports, the State Cabinet colleagues, distinguished dignitaries, industry leaders, maritime experts, global partner, and my dear colleague. Namaskar. A very good morning to all of you. It is indeed an honor and a privilege to be the part of India Maritime Week 2020-25. India is the premier global event for the maritime sector hosted by Ministry of the Ports and Shipping and Waterways. This event is a proud reflection of India's maritime strength, innovation, and global outreach. With the theme Building Vessels for a Navy, Coast Guard, and Logistics and Renewable Energy, Skilling Youth for the Maritime Job. We aim to balance the growth with the ocean health, advancing the circular economy model, clean energy, responsible use of marine resources, in line with the SDG 14, Life Below Water. We expect और भी सार्थक बनाता है। यह आयोजन केवल एक औद्योगिक सम्मेलन नहीं, बल्कि विकास और वैदेशिक वाणिज्य में भारत की पुनरुत्थान यात्रा की ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया है। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, शिपिंग फॉर आत्मभारत का मंत्र आज भारत को वैदेशिक व्यापार के नए मानचित्र पर स्थापित किए। मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के लीडर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स सभी एक मंच पर उपस्थित हैं। यह द्विवार्षिक मेगा इवेंट ग्लोबल मैरीटाइम इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का काम करेगी। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं इस इवेंट में ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में आज मैरीटाइम के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है। गुजरात में समुद्री विकास की गौरवशाली यात्रा आज से 2 दशक पहले शुरू हो गई थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। Home Minister Amit Shah ji for taking time
his hectic schedule and honoring us by gracing the occasion. Only a peaceful and law-abiding society can attract investors. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, our Home Minister, Shri Amit Shah ji has taken significant stride towards internal security, stability and law and order, which have in turn strengthened the foundation for economic growth and investment in our nation. I welcome you all to India Maritime Week 2025, a grand celebration of India's rich maritime heritage. Visionary leadership in cargo has seen a rise of 77% from 123 MMT to 218 MMT. Inland waterways cargo movement has surged from 6.9 MMT to 45 MMT. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी मनोगताकरिता वाचारण करते. माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस. समारोह में मंच पर उपस्थित की भूमि में आपने हमें यह अवसर दिया कि हम इस इंडिया मैरीटाइम वीक को होस्ट कर पाए और मैं ये अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर पधारे हुए जितने भी मेहमान हैं इस पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री के जितने भी कैप्टन्स हैं अलग अलग देशों के यहाँ पर पधारे हुए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यात करेगा, इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पोर्ट के निर्माण से हमारे मैरीटाइम सेक्टर में महाराष्ट्र में असीमित इस प्रकार की संभावनाएं तैयार हो रही है। मैं ऐसा इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रहा है और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंडिया मैरीटाइम वीक है, ये बहुत ही यशस्विता के साथ हम लोग संपन्न करेंगे और आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उनकी अगुवाई में सब तरीके से हम इसको यशस्वी बनाने में योगदान देंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज अब बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम फिटनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है। समिट के अंदर जो चर्चाएं होगी वो अमरूद बनकर निकलेगी। न केवल भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री, समग्र विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री को ताकत देने का काम ये समिट करेगी। मैं दुनिया भर से आए हुए हिस्सेदार देश और
सभी इन्वेस्टर को आह्वान करना चाहता हूं, आइए भारत में इन्वेस्ट करिए और भारत के साथ साथ आपकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करिए। फिर से एक बार इस समिट की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को अपनी समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। मुख्यमंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री विजय कुमार जी, विभिन्न देशों के महामहिम महावाणिज्य दूत, गणमान्य विदेशी अतिथिगण, औद्योगिक जगत से पदों में शामिल होने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी को उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सुरक्षित तट और सुदृढ़ व्यापार वाणिज्य की आपकी नीति हमें एकीकृत समुद्री समुदाय की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उन नीतियों और प्रयासों का प्रतिफल है जो भारत को विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में स्थापित कर रहा है। हम अपने मेजबान राज्य महाराष्ट्र को विशेष धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपके उप मुख्यमंत्रियों और प्रशासन के सहयोग, समर्थन तथा मुंबई की बेजोड़ ऊर्जा ने ही इस वैश्विक मिलन को संभव बनाया है। मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी एवं सचिव श्री विजय कुमार जी को उनके सतत समर्थन और सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पधारे और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा मिलजुल कर सहयोग और सह निर्माण करें ताकि विचार संकल्पना बने, संकल्पना परियोजना बने और परियोजनाएं समृद्धि का कारक। अगले 5 दिन सिर्फ विचार विनिमय और विवेचन के नहीं अपितु नीतिगत भारत। Distinguished guests seated on the dais to kindly step ahead of the teapot, please, for a group picture. Hands together. Thank you, and on that cheer, उद्घाटन सत्र का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। I have an announcement to make. In your seats by 12:30. We begin the next session at 12:30 sharp, and this will be the Minister